देखिए स्टार्ट करें बाबू। तो देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का पीजीबीपी। पीजीबीपी चैप्टर अब स्टार्ट करें। सेट ऑफ में हम लोग 3 ही क्लास किए क्योंकि उसके बाद ज़रूरत पड़ा नहीं, लगा नहीं ज़रूरत कराने की ज़रूरत है। देखिए टॉपिक का नाम सुनिए, पीजीबीपी। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजीबीपी गाइस? पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बस सुनिए, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, ये चैप्टर ना अच्छे से करिएगा। क्या है ये चैप्टर का ना सेम 5 में बहुत यूज़ है। तो वहाँ पे भी आपका 15 मार्क्स का एक चैप्टर है, असेसमेंट ऑफ फॉर्म, वो भी इसी के जैसा है। ये अगर ठीक से कर लोगे तो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई और बहनों, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अभी ये देखो, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज भी सम्स करेंगे। देखिए कोई भी इनकम को बिजनेस इनकम बोलने के लिए कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन बताइए? 3। पहला, इट कैन बी आइदर बिजनेस और प्रोफेशन, इसीलिए बीपी, बिजनेस और प्रोफेशन। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग किस कैटेगरी में चले गए? प्रोफेशन। ये लोग चले गए बताइए प्रोफेशन। पूड़ी वाला, कपड़ा वाला, मूड़ी वाला, चॉप वाला, ये लोग कहाँ चला गया बताइए? बिजनेस। बर्तन वाला, ये लोग कहाँ चला गया? बिजनेस। तो बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड क्या बाबू? प्रोफेशन। तो भाइयों और बहनों, पीजी, तो इसमें या तो बिजनेस है या तो प्रोफेशन है। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, तो मेरा इनकम किस कैटेगरी में आएगा बताइए? पीजीबीपी। कौन सा कैटेगरी में आएगा बताइए? बोलिए ना, पीजीबीपी। हम कोचिंग पढ़ा रहे तो मेरा इनकम कहाँ आएगा बाबू? पीजीबीपी। अब कोई इंसान मान लीजिए कपड़ा बेच रहा, कहाँ आएगा? पीजीबीपी। मतलब वो भी पीजीबीपी में। बिजनेसमैन हो तो भी पीजीबीपी, आप प्रोफेशनल हो तो भी पीजीबीपी। कोई मान लीजिए बर्तन का फैक्ट्री है, कहाँ जाएगा बताइए? पीजीबीपी। आप लोगों में तो बहुत सारे बच्चे हो जो बिजनेसमैन फैमिली बैकग्राउंड से हो, जिनके मम्मी पापा का कोई ना कोई बिजनेस है, तो आपके मम्मी पापा का जो इनकम है वो कौन से कैटेगरी में जाएगा बताइए? पीजीबीपी। देखिए सिंपल तो है, मालिक नौकर का रिश्ता है तो सैलरी इनकम, बाड़ी वाला बाड़ी वाली हो तो क्या बाबू? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कौन सा इनकम बताइए? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है तो पीजीबीपी इनकम। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी बेच के खाते हो तो कैपिटल गेन। और मान लीजिए जुआ खेलते हो कभी कभी तो कहाँ जाएगा बताइए? अदर सोर्स। कौन सा सोर्स बताइए? अदर सोर्स। सब कुछ तो ठीक है, देखिए सब कुछ तो ठीक है, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, जो भी करते हो ठीक है, लेकिन ये जो एब्सेंट करते हो क्लास, वो तो उसका तो सोल्यूशन नहीं है माय डियर स्टूडेंट। वो तो आपका निजी जिंदगी है, लेकिन इसको तो कंप्लीट करना होगा आपको। ये समर वेकेशन मिला ही है आपको पढ़ने के लिए। समर वेकेशन खत्म, एग्जाम शुरू। बहुत सारे कॉलेजेस ने इंटरनल ले लिया है, कुछ कॉलेज का बाकी है, जो वो लोग भी ले लेगा। बीच में कभी भी आप ये मत सोचिए कि समर वेकेशन बाद इंटरनल लेगा। अचानक से सीयू से नोटिफिकेशन आएगा, आपको दे देगा कि आपको आना है। समर वेकेशन में भी आपका इंटरनल पढ़ सकता है, ये याद रखिएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। भाइयों बहनों जल्दी बताइए, इट कैन बी बिजनेस और क्या बाबू? प्रोफेशन। यस और नो गाइस? उसके बाद दूसरा, आप उस बिजनेस का मालिक आप होना चाहिए, तभी ना आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो पीजीबीपी में ना आपको बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम निकालना है। भाइयों और बहनों, बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम निकालने का 2 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक क्या होता है बोलिए ना? दूसरा एक, दूसरा एक, दूसरा एक, दूसरा एक डायरेक्ट मेथड और एक क्या बाबू? इनडायरेक्ट मेथड। भाइयों और बहनों, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट मेथड में ना आपको सारा कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस आपको इनकम प्रॉफिट निकाल लेना। कैसे निकालोगे? इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है, दैट्स इट। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेगा बोलो तो? इनडायरेक्ट मेथड में ना पीएल अकाउंट दिया रहेगा, तो उस दिया हुआ पीएल से आपको फिर से प्रॉफिट निकालना है। वो जो क्वेश्चन में जो पीएल दिया रहेगा वो तो अकाउंटेंट बनाया है, और आप तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में हो, अभी तो टैक्स पढ़ रहे हो, तो अकाउंटेंट के हिसाब से जो पीएल बनाया है उसको रेक्टिफाई करके आपको एक और पीएल बनाना होगा। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बाबू? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या फर्क है बाबा? डायरेक्ट मेथड में चुपचाप से सब कुछ दिया रहेगा, जो भी बिजनेस का इनकम होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसको लिख दीजिएगा, बस खत्म। ऑल द इनकम एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द बिजनेस विल बी शोन हियर। यहाँ पे सारा इनकम और सारा एक्सपेंस वो शो करिएगा जो किससे रिलेटेड बताइए? बिजनेस। सारा इनकम और सारा एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड बाबू बताइए? बिजनेस। वो कहाँ पे आ जाएगा बताइए? पीजी। तो पीजीबीपी में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में हर वो इनकम या हर वो खर्चा आएगा जो किससे रिलेटेड बाबू? बिजनेस। जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है वो आ जाएगा, और जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो इसमें नहीं आएगा। बोलो हाँ कि नहीं?
डायरेक्ट मेथड मतलब यही हुआ। इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या हो गया बताइए? दे विल गिव यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय डूइंग द बैक कैलकुलेशन। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया रहेगा, प्रॉफिट भी दिया रहेगा, उस प्रॉफिट से बैक कैलकुलेशन करके आपको नया प्रॉफिट निकालना रहेगा। बैक कैलकुलेशन क्यों? कुछ आइटम ऐसा होता है जो आप माइनस कर दिए जो कि इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है, कुछ ऐसे आइटम ऐसा होगा जो आप प्लस कर दिए बट इनकम टैक्स के हिसाब से आपको प्लस नहीं करना चाहिए था, तो वो हो गया कौन सा मेथड बताइए? इनडायरेक्ट। तो दोनों में इजी कौन सा है? दोनों ही इजी है। लेकिन क्या लास्ट ईयर क्या हुआ ना, 2022 में क्या हुआ, सीयू वाला लोग सरप्राइज दे दिया, सारा बच्चा मार इनडायरेक्ट मेथड प्रैक्टिस करेंगे। सीयू वाला दे दिया डायरेक्ट मेथड, ऑनर्स वाला लोग को डायरेक्ट मेथड दिया था और जनरल वाला लोग को इनडायरेक्ट मेथड दिया। तो सर दोनों में हार्ड कौन सा? कोई हार्ड नहीं है, इस दोनों में से दोनों का दोनों ईजी। बस समझे ना, पूरा का पूरा टैक्स ही ईजी है, बस आपको पता रहना चाहिए कैसे बनाते हैं सम्स। बात समझे ना। और 16-17 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, खाली आपको रूल्स अच्छे से पता रहना चाहिए। जिसको रूल्स पता है टैक्स का वो गेनर है, जिसको रूल्स नहीं पता है वो कितना भी सम्स बना लीजिए, कहीं ना कहीं गलती कर दीजिएगा। क्या आप रॉन्ग प्रोविजन अप्लाई कर दीजिएगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अरे तो भाइयों और बहनों, सम्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायरेक्ट सम्स कुछ समझाइएगा नहीं, बीच में बहुत सारा थ्योरी है, तो सर वाला थ्योरी समझाइए। वो वाला थ्योरी आपको हम नहीं समझाएंगे अभी। क्यों नहीं समझाएंगे? वो जब इनडायरेक्ट मेथड सम्स बनाएंगे ना तो उसमें काम आएगा कि कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है। मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से कौन कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन कौन सा खर्चा अलाउड नहीं। अभी हमको डायरेक्ट सम्स बना के दिखाते हैं डायरेक्ट मेथड से। 2022 में भी सम्स आया था, डायरेक्ट मेथड वाला ही आया था, पसंद है। तो ऑब्वियस सब बातें अब देख, जरूरी नहीं है कि 2023 में ये नहीं आएगा, ऐसा थ्योरी में होता है। सम्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सम्स में फिर से वही दे दिया। जैसे आप लोग सारे बच्चे क्या सोच के गए 22 में ही आया 23 में नहीं आया, सी वाला लो, अच्छा सब बच्चे यही सोच रहे, लो बेटा लो 23 में भी दे दिए, लो क्या कर लोगे करो। सी वाला लोग बोलेगा ऐसे कि क्या कर लोगे करो, दे दिया 23 में। तो आपको उतना दिमाग लगाना है ना, आपको दोनों सीखना है। भाइयों और बहनों कैसे बनाते हैं देखिए सम्स, देखिए डायरेक्ट मेथड से। रेडी? तो कॉपी निकाल लियो आप लोग, निकाल लीजिए। स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ, खाली नोट्स का हम एक बार रीडिंग कर देते हैं आपकी खुशी के लिए। अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन आई, एन इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देयर शुड बी अ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। दूसरा, आप उसका मालिक होना चाहिए। और तीसरा, पिछला साल में होना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर आपका पिछला साल में कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो इस कैटेगरी में डाल दीजिएगा, बात खत्म। पीजीबीपी, पीजीबीपी। आइए पीजीबीपी का बात करते हैं गाँव वालों। रेडी? देखिए तो सर पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 ये सब नहीं समझाएगा। ये सब कुछ ऐसा एग्जांपल्स है जो अलाउड है और जो अलाउड नहीं है। तो ये वाला जो रूल्स है ना नोट्स में दिया हुआ है, उसका यूज कब होगा? नेक्स्ट क्लास में, जब आपको इनडायरेक्ट मेथड सिखाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड में एक दिन पूरा फॉर्मेट में ही चला जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में कोई चाप नहीं है, कोई चाप नहीं। बस एक बार डायरेक्ट बनाएंगे, सम्स खत्म। देखिए ना बुक में बना हुआ फॉर्मेट, इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट आए, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर लीजिएगा। बुक में 2-4 एग्जांपल भी दिया हो, हम तो वो एग्जांपल भी आपको नहीं दे रहे। क्यों बोलिए? एक लाइन याद रखिएगा, एक लाइन। कितना लाइन बाबू? एक लाइन। बिजनेस से रिलेटेड जितना इनकम होगा सब जोड़ दीजिएगा, और बिजनेस से रिलेटेड जितना खर्चा होगा सबको माइनस कर दीजिएगा, बस सवाल खत्म। सर कैसे सर? पलटी कोचिंग का बुक में पेज नंबर 72 निकालिए, कोचिंग का बुक में पेज नंबर 72 निकालिए। आइए पहले डिस्कस करेंगे फिर बनाएंगे, आप चाप मत लीजिए कि डायरेक्ट बनाने लग जाएंगे सम्स। जिसके आसपास में ज़्यादा बुक होगा ना, एक तो बुक हमको दे दीजिए। किसी के आसपास में बुक है? जहाँ देखिए बुक है, देखिए ठीक है। नहीं बुक में मार्क कर रहेगा। अच्छा ठीक है, मोबाइल से कर ले। देखिए ठीक है, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग एंड, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबमिटेड बाय डॉक्टर शेखर रॉय चौधरी, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेखर रॉय चौधरी जो है ना बाबू, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब आप लोग की तरह डॉक्टर है। आप लोग क्या है? कॉमर्स का डॉक्टर है। पूरा चीट फाड़ कर देते कॉन्सेप्ट का एग्जाम हॉल में। कंप्यूट इज प्रोफेशनल इनकम, बोला उनका प्रोफेशनल इनकम निकालिए ना, प्रोफेशनल इनकम निकालिए ना फॉर द असेसमेंट ईयर। अच्छा सुनिए, सवाल तो आप सोचते होंगे सर आप तो बोले कि डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कौन सा डायरेक्ट मेथड से बनाना है कि इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा। आपको खुद समझना रहेगा कि डायरेक्ट मेथड से बनाना है कि इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे समझेंगे सर, कैसे समझेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर रिसीव पेमेंट दिया रहा तो डायरेक्ट मेथड से बनाना है, और अगर पीएल दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है। एज सिंपल एज इट इज। अगर क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दे दिया या फिर कोई डिटेल्स ऐसे नॉर्मली दे दिया तो उसको किससे बनाना बताइए? डायरेक्ट। और अगर कभी क्वेश्चन में मान लीजिए पीएल अकाउंट दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कोचिंग का बुक में देखिए, उसमें पीएल अकाउंट बना हुआ है ना, नेट प्रॉफिट बोल के देखिए पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट से बनाइएगा, और डायरेक्ट अगर डायरेक्ट रिसीव पेमेंट अकाउंट दे दिया तो उसको किससे बनाइएगा? डायरेक्ट।
समझे कि नहीं समझे बोलिए? कि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं करेगा कौन से डायरेक्ट से बनाना है कि इनडायरेक्ट से। आधा से ज़्यादा बच्चे तो यही कंफ्यूज आते हैं कि डायरेक्ट से बनाए कि इनडायरेक्ट से। तो सिंपल समझिए, अगर क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दे दिया तो किससे बनाओगे बोलो? डायरेक्ट। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया तो किससे बनाओगे बोलो? इनडायरेक्ट। बहुत अच्छा बोलते हो यार, आ जाओ। अब आप लोग बताओगे, कोई नॉलेज का दरकार नहीं है, आप लोग बताएंगे कि कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। यस और नो गाइस? आइए, टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैश बैलेंस। क्या ये आएगा बिजनेस का इनकम या खर्चा में? ये नहीं आएगा। बिजनेस का इनकम, रेवेन्यू, रेगुलर इनकम, रेगुलर खर्चा, बस वही आएगा। बताओ, टू बैलेंस बीडी आएगा? बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस। क्या ये इनकम निकालने टाइम में काम आएगा? नहीं, काट दीजिए। टू बैलेंस बीडी को मत लीजिएगा। टू बैलेंस बीडी मतलब क्या? पहले से बैलेंस था आपके पास। कैमरा चलो बाबू। दौड़ रहा। कंसल्टेशन फीस, डॉक्टर है, कंसल्टेंसी देता है, लोगों से बात करता है, लोगों को समझाता है। बताइए कंसल्टेशन फीस आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर है, कंसल्टेशन फीस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी? टिक मार दीजिए, बुक में टिक मार देगा, यही बाद में रीजन सुविधा होगा। विजिटिंग फीस, कस्टमर आता है, उससे मिलता है, चला जाता है। डॉक्टर से तो आप बात भी कर लीजिएगा ना, 500-600 रुपये ले लेगा। डॉक्टर से बात भी कर लीजिएगा, 500-600 रुपये ले लेगा। बस सोचिए, वैसा आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा कि लोग आपसे बात भी करें तो पैसा दे के बात करें। उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है, समझे? कुछ अगर मजाक में पूछे, सर एक तो बात पूछना था, ठीक है चैम्बर में आओ। चैम्बर में जाइएगा, 500-600 रुपया दे के आ जाइएगा। अगला ये विजिटिंग फीस आएगा, बोलो। अच्छा, डिविडेंड इसमें आएगा। आपको हम पढ़ाए थे डिविडेंड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसमें आएगा? नहीं आएगा, काट दीजिए। काट मतलब कैसे काटिएगा? प्यार से कि नहीं आएगा, क्वेश्चन से मत काट देना। अगला में आओ, सर्जिकल फीस। सर्जरी किया है उसका फीस आएगा कि नहीं आएगा? जो उसका काम से रिलेटेड होगा सब आएगा, बात खत्म। यस और नो? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आएगा? नहीं, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट गिफ्ट दे रहा है उसको। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप लेते हो तो भी आप गलत नहीं हो, नहीं लेते हो तो भी आप गलत नहीं हो। ये कैसा बात हुआ सर? देखिए, लेते हो तो भी गलत कैसे नहीं हो? अगर आप ले लेते हैं तो आप वहां पर नोट दे दीजिएगा एग्जाम में कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बिजनेस। कस्टमर क्यों दे रहा पैसा हमको? एक पेशेंट हमको क्यों गिफ्ट देगा? उसको ठीक कर दिए होंगे। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो इंसान मरने पे था। अगर उसको आप जिंदा कर देते हो, ठीक कर देते हो, तो उसका परिवार वाला खुश हो गया, वो गिफ्ट दे ही सकता है। तो वो गिफ्ट नहीं है, दैट इज अ एप्रिसिएशन फॉर योर सर्विस। वो आपका सर्विस के लिए एप्रिसिएशन है। मैं जैसे आपको हम पढ़ा रहे, अब इसे हम तरीके रिजल्ट निकलेंगे, आप मान लिए पास हो गए। पास हो के आपने क्या, मैं गाड़ी में पेट्रोल भरा दी। ये क्या था भाई? ये गिफ्ट आप हमको क्यों दे रहे? आप बोले भैया पास रहेंगे पेट्रोल भरा देंगे गाड़ी में। व्हाट इज दिस? अभी गाड़ी से महंगा क्या हो गया? पेट्रोल। माया लग जाता है गाइस। ये क्या है? गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स। आप लोग से गिफ्ट मिला, क्यों मिला गिफ्ट? पास होगा इसलिए। तो ये मेरा एप्रिसिएशन ऑफ माई सर्विस। तो इसको आप चाहो तो शो कर सकते हो, ठीक है? शो करेंगे तो नोट दे दीजिएगा, बेटर यही है। तो बताइए गिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड हो तो सेल ऑफ मेडिसिन, दवाई बेचते हो, आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर दवाई बेचता है तो उसका बिजनेस से रिलेटेड ही तो हुआ, उसका प्रोफेशन से रिलेटेड ही तो हुआ। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरा मेन इनकम क्या हुआ? फीस। बट उसके साथ साथ जो कोचिंग का बुक आप लोग को बेचते हैं, ऑब्वियसली उसमें भी 10-20 रुपये प्रॉफिट हो ही जाता होगा। ये क्या हो गया बताइए? ये भी तो कमाई है ना, बात नहीं। अच्छा, सेल ऑफ लैंड, लैंड बेचा, आएगा? लैंड बेचने वाला कहाँ चला जाएगा? कैपिटल गेन। कैपिटल पूरा बोलिए, गेन बोलिए बाबू, आधा सुनाई दे रहा। उसका देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब एक्सपेंस में आइए, एक्सपेंस में रेडी। बताइए खर्चा बताइएगा, जो बिजनेस से रिलेटेड होगा आएगा, पर्सनल खर्चा नहीं आएगा बाबा। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आसबे, LIC प्रीमियम आएगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC आप कराते हो अपना जिंदगी के लिए, निजी जिंदगी के लिए। एक में बताइए पर्सनल लाइफ के लिए आप क्या कर रहे हो, इसमें आएगा? नहीं, LIC इसमें नहीं आएगा। LIC डिडक्शन में जाता हो, बात की बात है, काट दीजिए। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, दवा जब बेचे होंगे, दवा बनाने में खर्चा भी तो लगाओ या खरीदने में खर्चा भी तो लगाओ। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आएगा? आपको क्या लगता है डॉक्टर लोग फ्री में दवा दे देता होगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट, नहीं। अगर हॉस्पिटल में आपका एक तो दवा भी डॉक्टर दे रहा है ना, सब पैसा बिल में जोड़ के आपको दे दे। अल्लाह ईश्वर भगवान जिनको भी आप मानते हो, ऊपर अल्लाह ना करे कि आपको कभी किसी भी व्यक्ति को, आपके रिलेटिव में, परिवार में, जान पहचान में किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़े। छोटा मोटा देखिए इलनेस अलग दीजिए, मतलब कोई मेजर इलनेस ना हो किसी का।
हम लोग यही दुआ करेंगे। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल जाने का मतलब ही होता है माय डियर स्टूडेंट पूरा गरीब हो जाइए, क्योंकि वो इतना आपका इतना चार्जेस वो लोग लेते हैं, इतना चार्जेस देते हैं, मतलब आप वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते। क्योंकि डॉक्टर लोग एक फेमस लाइन होता है, क्या बोलिए आप? जैसे बोले नहीं हम अपना पेशेंट को नहीं रखेंगे, हमको छोड़ दिया मैं पेशेंट को, भाई ठीक है ले जाना जल्दी ले जाइए, कुछ होगा तुमको मत बोलिएगा। तो आप जब आप किसी को ऐसे बोल दिया कुछ होगा तुमको मत बोलिएगा, तो कोई डर से जाएगा? बताइए, बात को समझिए। जैसे एग्जाम हॉल में बात समझिए, एग्जाम हॉल में आप बोले कि हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, हम ठीक है तुमको नहीं जाने का मैंने मत जाओ, कुछ होगा तुमको मत बोलना। ये जो कुछ होगा तुमको मत बोलना ये बोल देते ना आप, यही तो खतरनाक है, कुछ होगा तुमको मत बोलना। तो ये तो रिस्की है ना बाबू, तो आदमी रिस्क कौन लेगा? कोई आदमी डर से पेशेंट को लेके ही नहीं आता। इवन इफ यू नो कि सामने वाला आपके साथ, बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कि वो लोग मान लीजिए चीट कर रहे हैं आपके साथ, आपको भी समय है, आपको दिख भी रहा कि हाँ सामने वाला बंदा चीट कर रहा है, एक फल खिलाएगा 5 रुपये का बिल जोड़ दे, इसे कौन सा सेब खिलाया भाई 5 रुपये जोड़ दिए। बात तो समझिए, जितना बड़ा बात बोले 5,000 आदमी 10 दिन घर में बैठ के खा लेगा, बट स्टिल आप वहाँ पे डर से ना कुछ बोलिएगा ही। आप जैसे बोलेगा सर इतना पैसा लग रहा है, बोले ठीक है तो जाइए, हमको क्यों बोले, जाइए तो अपने लेके जाइए, अब कुछ होगा तो आप समझिएगा। तो ये जो लाइन बोल देना कुछ होगा तो आप समझिएगा, डर से आदमी लेगा ही, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बात समझे ना। तो बताइए कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर जो दवा दे रहा है सबका खर्चा तो जोड़ ले रहा है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आएगा कि नहीं आएगा खर्चा में? इस तरफ वाला खर्चा है, उस तरफ वाला इनकम है। टीवी खरीदा है, आएगा? क्यों नहीं आएगा? पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस का बिजनेस है। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग पढ़ाने के लिए हम थोड़ा एसी लगाए, पंखा लगाए, टूल लगाए, बेंच लगाए, ये मेरा कोचिंग का खर्चा है। जब हम कोचिंग का इनकम निकालेंगे तो ये वाला चीज़ आएगा। लेकिन हम कोचिंग पढ़ाने के लिए हम 2 से 4 फ्री रहते हैं, हमें ठीक है तो टीवी लगा दे, IPL देखेंगे बैठ, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है भाई, आप समझिए। हमें नहीं पाँव रखने के लिए तो गद्दी वाला कुर्सी रख ले रहे, उसे खाली पाँव रख के बैठेंगे, बात समझिए। ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, वो बिजनेस में आएगा? बताइए, तो ये नहीं आएगा। रेंट ऑफ चेम्बर, चेम्बर का रेंट दिया आएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर का खर्चा, अपना घर के लिए करेला का सब्जी भेजा, करेला भेजा, भिंडी भेजा, बैगन भेजा, ये भी बिजनेस में जोड़ लोगे? वाह, इनकम टैक्स वाला बोला पगला हो गए हो, ये तुम्हारा घर का खर्चा है बाबू, बिजनेस में क्यों हम लोग से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम लोग आपको अलाउ करेंगे इनकम टैक्स में। कंपाउंडर का सैलरी आएगा। मोटर कार एक्सपेंस, अब ये सवाल डिपेंड करता है कि मोटर कार पर्सनल यूज के लिए था या प्रोफेशनल यूज के लिए था। वो नोट में देखेंगे, वर्किंग नोट में देखेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल, मेडिकल का पढ़ाई करता है ना, तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर लोग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपका जर्नल आता है, मैगजीन टाइप का, उसको पढ़ के बहुत नॉलेज अपडेट होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल, स्विट्जरलैंड घूमने गया होगा, कनाडा घूमने गया, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस में आएगा? क्या सियाना, देखिए बिजनेस में ही लिख दिया है। इनकम टैक्स वाला बोला नहीं ये सब तो हम लोग अलाउ करेंगे नहीं। तो ये देखिए इसके हिसाब से जो भी इनकम हो, लेकिन इनकम टैक्स वाला अपना हिसाब से इनकम निकालेगा। कैसे निकालेगा देखिए, अब हम लोग इनकम टैक्स वाला नीचे वाला जिसमें पढ़ लीजिए। डिप्रिसिएशन अलाउड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे 4,500 रुपया डिप्रिसिएशन अलाउड है, ओके। मोटर कार पे 5,000 रुपये डिप्रिसिएशन अलाउ है। 25% मोटर कार जो है ना प्राइवेट यूज किया है। मोटर का जैसे होता है, जैसे गाड़ी खरीदा, पेशेंट से मिलने भी चल जा रहा और अपना पर्सनल लाइफ में भी यूज कर ले रहा। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे, आप लोग में भी क्या करते हो, जैसे जोमेटो में यहाँ लीजिए आप काम कर रहे, अब एक बाइक खरीदे, अपना पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर ले रहे, जॉब में भी यूज़ हो रहा। कोई मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा, वो भी तो ऐसे करता है, गाड़ी ऑफिस के लिए भी यूज़ कर लिया, पर्सनल लाइफ के लिए भी यूज़ कर लिया। क्या गलती है, कुछ गलत कर दिया क्या बेचारा? 25% प्राइवेट यूज़। फीस स्टिल पेबल टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का फीस बाकी है 1,000 रुपया, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल टैक्स पेबल 250। प्रोफेशनल टैक्स का एक फंडा है, प्रोफेशनल टैक्स तब तक माइनस नहीं होता माय डियर स्टूडेंट जब तक वो पेड ना हो, समझे? तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके हम सम्स बनाने वाले, आप देखते जाइए बताते जाइएगा। कैमरा में आ रहा, देखे तो बाबू जो लिख रहे, देखिए तो कैमरा में आ रहा कि नहीं आ रहा जी? नहीं आ रहा, कुछ बोल ले रहे हो? आ रहा सर जी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्यूटेशन ऑफ उनका बिजनेस तो नहीं है, प्रोफेशन है, प्रोफेशनल इनकम ऑफ, क्या नाम है बंदा का? डॉक्टर शेखर रॉय चौधरी। डॉक्टर देखिए नाम सम्स शेखर रॉय चौधरी, SRC स्कूल कॉलेज में ऐसा नाम रहता है ना टीचर लोग का, SRC शेखर रॉय चौधरी। आप एग्जाम में ऐसे मत करिए शॉर्ट, टीचर भी कर देगा शॉर्ट। फॉर द असेसमेंट ईयर डैश, डैश में क्या दोगे बताओ? डैश में आप दोगे जो भी असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में रहेगा बैठा दीजिएगा। हम असेसमेंट ईयर में लिख रहे हैं अभी, जैसा क्वेश्चन में रहेगा कर दीजिएगा। चले क्या कोचिंग का बुक से पेज नंबर बता दीजिए। 72। चलो सबसे पहले ना बाबू यहाँ पे लिखिएगा इनकम, इन, ठीक है, इन रुक कह रहे हो बाबू, ऐसे लग रहा मांग रहे पैसा। इनकम बताइए, इनकम बताइए, देख देखिए क्या क्या है।
बोलिए लाइन बाय लाइन। कंसल्टेशन फी कंसल्टेशन फीस, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है गाइस, लेकिन कंसल्टेशन फीस कितना? 46,300। 46,300। उसके बाद विजिटिंग फीस विजिटिंग फीस समझते हो ना, देखा करने का पैसा। उसके बाद 15,800। 15,800। उसके बाद सर्जिकल फीस सर्जिकल फीस फीस 20,500। 20,000। 500। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट का गिफ्ट दिया बेचारा, कितना मान 1400। उसके बाद सेल ऑफ मेडिसिन सेल ऑफ मेडिसिन कितना? 12,900। 12,900। और कुछ इनकम है और कुछ है? जोड़ के बताइए ना कितना आएगा? 96,900। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, इनकम में से क्या माइनस करेंगे बताइए? एक्सपेंस। तो प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? बोलिए, यही तो है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या समझाते हैं? इनकम माइनस है, बस याद रखिएगा कि ओनली दोज इनकम और दोज एक्सपेंसेस विल कम विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज। हर वो इनकम आएगा, हर वो एक्सपेंस आएगा जो किससे रिलेटेड है बाबू? बिजनेस। हर वो इनकम आएगा, हर वो एक्सपेंस आएगा जो किससे रिलेटेड है बाबू? बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड होगा ना वही आएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। एक्सपेंस बताइए एक एक करके। कितना डर डर के बोले बाबा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 1,000। उसके बाद कितना? 6,000। उसके बाद रेंट ऑफ चेम्बर कितना? 6,600। उसके बाद कंपाउंडर सैलरी कंपाउंडर का, कंपाउंडर समझते क्या होता है? डॉक्टर का कौन? चेला। वेरी गुड। कंपाउंडर सैलरी कितना? 9,600। आप लोग का भाषा में जो भी बोलते हो। 9,600। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल मेडिकल जर्नल कितना? 18,000। उसके बाद हाँ, वो कैसे किया? हो गया। मोटर का खर्चा नहीं? मोटर का मोटर का खर्चा तो जी। देख ये देखो कितना है बाबू, देखिए। तो बाबू देखिए, मोटर कार का खर्चा है, कैमरा में आ रहा है इतना, देखिए। तो मोटर कार का खर्चा कितना है बाबू बताइए? बहुत सारी चीज़ तो नहीं लिए बाबू। मोटर कार का खर्चा क्या है, कितना है? देखिए 10,000 है ना टोटल। तो मोटर कार का खर्चा टोटल कितना है बाबू बताइए? 10। और इसमें से देखिए, सुनिए ना, मोटर कार का खर्चा, मोटर कार का खर्चा कितना है? 10,000 है ना। 10,000 का मतलब इंटू कितना परसेंट बताइए? 25% पर्सनल। तो बिजनेस के लिए कितना? 10 का 75 निकाल दिए, 7,500। एक बात बताइए ना, हम 7,500 क्यों किए बोलिए तो? अच्छा नहीं लगा हमको, वहाँ पे दिया हुआ था इसीलिए। बताइए। अच्छा, मोटर कार का 10,000 का 75% क्यों किया? वाई 75%? 25% पर्सनल यूज है बाबू। हम आपको ना सेम क्वेश्चन 2022 में आया था इसी तरह का। 2022 में भी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये तो डॉक्टर का है, वो सीए का था 2022 वाला। हम आपको आज हिंट्स दे देंगे सम्स का, वो आप ट्राई करके आना, ठीक है? 22 वाला सम्स। तो अगला इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। ओके, कितना? 75 कितना होगा? 7,500। और कुछ है? खर्चा बताइए देख के, पेमेंट में नहीं तो नीचे एडजस्टमेंट होगा, देखिए। डेप्रिसिएशन किस पे? डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 4,500। और कुछ? हाँ, मोटर कार पे तो लेंगे ही। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन कितना? मोटर कार का डेप्रिसिएशन 5,000। लेकिन मोटर कार में तो एक फंडा है ना बाबू, 25% कौन सा यूज बताइए? हाँ, पर्सनल यूज के लिए किया। तो 5,000 का 75% कितना बोलिए? अगर आप खर्चा का 75% ले रहे तो डेप्रिसिएशन का भी तो 75% लीजिएगा। कॉमन सेंस कितना बोलो? 3,750। और कुछ? और क्या खर्चा है दीजिए, क्वेश्चन में देखिए। और क्या खर्चा है बाबू? 3,750 कैसे है? 3,700 आप आंसर देख रहे हो, इसीलिए आपको गलत लगा। वहाँ पे आंसर में गलत किया वो लोग आंसर में गलत किया। क्या गलत किया बताइए? गलत ये कि वहाँ पर जो आंसर दिया हुआ वहाँ पे गलती किया वो लोग। क्या गलती किया बताइए? जब मोटर कार, वो लोग वहाँ पे देखिएगा लास्ट में नोट दिया है, इट इज अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज फुल्ली चार्ज। जब मोटर कार का आप यूज करें 75 और 25, एक्सपेंस को भी जब आप 75 और 25 कर रहे हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन को आप पूरा 100% क्यों चार्ज करिएगा? तो वहाँ पे गलती किया हुआ। आप जैसे करा रहे वैसे करना, जो हम करा रहे वही सही है। 75%, ठीक है बाबू। मोटर कार एक्सपेंस कितना बताइए? 75% ले लेना। डेप्रिसिएशन हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। आई थिंक सब कुछ हो ही गया है, कुछ बाकी है बोलो? फीस टू
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ना बाकी, फीस पेबल टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फीस पेबल टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एच के बाद क्या हुआ वो आई, फीस टू IMA, IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कितना बोलिए 1000। आई थिंक और कुछ बचा है, देख लीजिए एक बार। प्रोफेसर टैक्स नहीं आएगा बाबू, प्रोफेसर टैक्स पेड होता है ना तभी आता है, पेड नहीं है इसलिए नहीं आएगा। और वो यहाँ पे आएगा बताइए, यहाँ पे प्रोफेसर टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं, मिटा दे मतलब खत्म कर दे इसको। और कुछ बाकी है बताइए, जोड़ के बताइए खर्चा कितना होगा। 41,850। फाइनल आंसर बोलिए। प्रॉफिट बोलिए 55,000 50। चलिए उधारी बाबू। देखिए कॉपी करिए बाबू सारे बच्चे। देखिए वहां से आंसर क्यों नहीं मैच किया बताइए, क्योंकि वो लोग डेप्रिसिएशन को पूरा दिखा दिया 5,000, जो कि टेक्निकली गलत है। टेक्निकली क्यों गलत है बताइए, आप मोटर कार को 75 कर रहे हो, 25 कर रहे हो, उसका एक्सपेंस को 75 25 कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन को पूरा 100 नहीं मार सकते आप। तो इसीलिए वो लोग नीचे में देखिएगा नोट दिया हुआ है, हम लोग जो सही है वही बनाएंगे। उतारिए। देखिए सिर्फ सम्स बनाने से टैक्स खत्म नहीं हो जाता, उसका नोट देना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले देखिए नोट लिखिए नीचे, नोट NOT नोट। देखिए सम्स बनाने के बाद जो आइटम्स को आपने नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप आंसर के साथ दे पाओ तब तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो अपना तरफ से देंगे। बताइए किसको किसको हम लोगों ने नहीं लिया बताइए। टू बैलेंस BD नहीं लिया, तो वो ओपनिंग कैसे, वो ऐसे भी इसमें नहीं आता, तो वो यूनिक आइटम नहीं है। उसके नीचे वाला देखिए डिविडेंड नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था बताओ। बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लिखिए उसमें नोट नंबर 1, डिविडेंड डज नॉट come under PGBP, because it is the part of other source. नेक्स्ट बोलिए अगला कौन सा आइटम नहीं लिया बताइए। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। लिखिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज द पार्ट ऑफ अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज द पार्ट ऑफ अदर सोर्स। उसके बताइए सेल ऑफ लैंड नहीं आया, क्यों नहीं आया बताइए, क्योंकि किसका पार्ट है, कैपिटल गेन। देखिए सेल ऑफ लैंड इज द पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। उसके बाद LIC प्रीमियम। देखिए LIC कॉमा ट्रैवलिंग एक्सपेंस चल क्या होगा, LIC कॉमा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कॉमा परचेज ऑफ TV, all these are the part of personal expense.
हो गया बाबू? कितना पॉइंट हो गया बताइए? और कुछ बाकी है देखिए उसमें जो नहीं लिए हम लोग, यूनिक है। हाँ और लिखिए प्रोफेशनल टैक्स, जगह नहीं है पापा, उसी में एडजस्ट करिएगा। प्रोफेशनल टैक्स विल बी अलाउड, प्रोफेशनल टैक्स विल बी अलाउड only when payment is made, allowed when only when professional tax will be allowed only when payment is made। हो गया बाबू? लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट्सएप में भेजा हुआ क्वेश्चन देखिए, आपको हम समझा देते हैं, आप गलत सही ट्राई करके आना, गलत सही करके आना। गलत क्यों करोगे? कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा आपको बता दे रहे। देखिए 2022 का ऑनर्स का क्वेश्चन है, मोबाइल में देखिए ना बाबू, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, देखो हमारे आ रहे हैं। आप लोग अभी कहाँ से दिखे, आप ऐसे झांक रहे नटकट है आप लोग भी, अभी सब बच्चे झांक रहे हैं कहाँ है, अभी नहीं देखे वो एडिटिंग होने के बाद। आइए बाबू 2022 का ऑनर्स का क्वेश्चन है, ये जो होमवर्क आपको भेजे हैं ट्राई करिएगा, हम पूरा समझा देते हैं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, आप लोग भी बताना। रेडी? बाद में बैग रख लीजिए, किताब रख लीजिए, क्या प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सीए दीपांकर देवनाथ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका प्रोफेशनल इनकम निकालिए ना, उसका प्रोफेशनल इनकम निकालिए ना। सुनिए आप लोग बताना, टू बैलेंस बीडी आएगा? ये ओपन वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, तो आप लोग भी देख सकते हो, अभी भेज दे रहे लिंक। टू बैलेंस बीडी आएगा? प्रोफेशनल रिसिप्ट आएगा? हाँ उसका काम है। फीस फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्ड्स आएगा? हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स का काम कर रहा तो वो क्यों नहीं आएगा? सैलरी फ्रॉम कॉलेज एज अ गेस्ट लेक्चरर आएगा? नहीं, क्योंकि ये चला जाएगा अदर सोर्स में। ये उनका प्रोफेशन का इनकम है क्या? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका काम पढ़ाना नहीं है, बात समझिए। तो ये गेस्ट लेक्चरर वाला इसमें आएगा? नहीं आएगा। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट आएगा? वहाँ पे लिखा हुआ भैया एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। सीए इंस्टीट्यूट का पेपर चेक करते आएगा? नहीं, सीए होने के नाते उनका काम पेपर चेक करना नहीं है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका काम है अकाउंट्स का, ऑडिट का, टैक्स का, ये आएगा? बोलो नहीं, मत लेना। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आएगा? नहीं। समझे कि नहीं समझे? बोलो, याद रहेगा कि भूल जाओगे? हम तो वीडियो में बोल ही दे रहे। रेंट आएगा? बोलिए। हाँ रेंट क्यों नहीं आएगा? भाड़ा नहीं आएगा भाई ऑफिस का। इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा? रेम्यूनरेशन टू ऑडिट क्लर्क, स्टाफ लोग को पैसा दिया आएगा? ऑफिस स्टाफ को पैसा दिया आएगा? LIC प्रीमियम आएगा? मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा? आएगा बाबा, ऑफिस एक्सपेंस है ना। परचेज ऑफ मोटर कार खरीदे वो नहीं आएगा। मोटर कार फिक्स एसेट होता है, उसका खर्चा होगा तो आएगा। मोटर कार परचेज, फिक्स एसेट परचेज थोड़ी ना बिजनेस इनकम का पार्ट है। मोटर कार एक्सपेंस आएगा? आएगा। सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर है इसलिए पैसा दे रहा, आएगा। सीए इंस्टीट्यूट से ही तो उसका सब कुछ है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया आएगा? नहीं। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर का खर्चा क्या आएगा? नहीं। प्रोफेशनल जर्नल वो रिसीव करता है, सीए का मेंबर है इसलिए उसको जर्नल वर्नल मिलता है, उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नीचे आओ, 1/5 ऑफ मोटर कार पर्सनल यूज कर लीजिएगा। मोटर कार का जो भी चीज होगा वो सब क्या 1/5 क्या होगा बताइए? पर्सनल यूज। डिप्रिसिएशन अलाउड ऑन मोटर कार कितना परसेंट बताइए? 20%। पहले 20% निकाल लीजिएगा, और उसके बाद 1/5 अगर पर्सनल यूज है तो बिजनेस यूज कितना होगा? 4/5। बोला हाँ कि नहीं? ट्राई करना ना बाबा। रेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें से हाफ यूज करता है खुद रहने के लिए और हाफ यूज करता है ऑफिस के लिए। तो रेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस का लीजिएगा, लेकिन हाफ लीजिएगा। कितना लीजिएगा? हाफ। प्लीज ट्राई करके आइएगा ना, अगर सही हो गया तो गिफ्ट मिलेगा। पहले करके तो आइए। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए।